तो अब देखते हैं, फिर आ गए अपने चैप्टर 3.4। और इससे पहले जो है 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का खत्म हो गया था, और दूसरा में का 2 क्वेश्चन बन गया था, और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का टोटल सवाल हमको बनाना है कौन सा विधि से? विलोपन विधि से बनाना है। और विलोपन विधि क्या है हम पहले बता चुके हैं, और फिर विलोपन विधि का एक और थोड़ा नए तरीका से और सीखेंगे कि मान लेते हैं कि उस तरीका से हमको अगर बनाने नहीं आएगा तो सिंपल तरीका से जैसे घटाव के तरह बनाते हैं वैसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सवाल नंबर तीसरा, उससे पहले जो भी है कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9। 2 अंक की संख्या है और उसको जोड़ योग कितना दिया है? 9। योग का मतलब प्लस, और इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कर। अब बीच में गड़बड़ा दिलस लैंग्वेज। अब कहवत कि शुरू तो बहुत ठीक ठाक रहे, 2 अंकों के संख्या का योग कितना दे रहा है? 9। बस टॉप से जोड़ देम, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दिलस ना, तो गड़बड़ कुछ नहीं के कहले, थोड़ा सा ध्यान देबा, माइंड लगेबा, क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, कह रहा है कि सबसे पहले हमको संख्या ज्ञात करना है, कारण निकालना है संख्या। और इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर हमारा मान कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 ही ना आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तब मान लेते हैं, माना कि संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक बराबर, अब मान लेते हैं इकाई अंक बराबर कितना हो गया? x, तथा दहाई अंक बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं y, x और y हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, और संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? बताओ, याद बा? संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? संख्या बराबर एक फार्मूला होता है कितना? 10 गुणे दहाई प्लस का होता है इकाई, और उसी संख्या के द्वारा हम निकालेंगे। तो संख्या बराबर हम निकालेंगे, संख्या बराबर फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई, मतलब दहाई अंक, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? इकाई अंक, यही ना हो जाएगा। अब इस पर रखकर सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। तो 10 का हमारा कितना हो गया? 10, और दहाई का मान कितना है हमारा? देखो, दहाई का मान y, तो y और प्लस में हो गया x, इकाई अंक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10y या प्लस कितना हो गया हमारा? x, यही ना हो गया। प्रश्न से, ये तो अपने मन से हम निकाले, यहाँ तक क्वेश्चन में जो है संख्या वगैरह सब अपना मन से निकाले। कितना आ गया? 10y प्लस कितना आ गया हमारा? x आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा मान कितना हो रहा है? 9। कितना हो रहा है? 9। तो जब 9 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रश्न से x प्लस y, दोनों संख्या को जोड़ दिए, आप हो जा रहा है कितना? 9। इसको मान लेते समीकरण नंबर कितना? 1। अब पुनः प्रश्न से दोबारा क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न से, अब दोबारा प्रश्न से कह रहा है कि जो संख्या बनी है, संख्या कितना बना है हमारा? 10y प्लस x। जब इस संख्या को उल्टा जाता है, मतलब पलटते हैं, तो पहले 9 गुना थी, और पलटने के बाद कितना हो जाता है? 2 गुना। कितना हो जाता है? 2 गुना। तो पहले कितना गुना है? 9, और जब पलटेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, नई। अब चलो पलट दूं करा के। अब पलटबा तो देखा डायरेक्ट एगो काम कर, पहले कितना भाई देखा, जैसे ऐसे लिख दो 10y प्लस कितना हो गई? x हो गई। अब इनकरा के पलट, अब पलटबा के मतलब इकाई के जगह दहाई या दहाई के जगह इकाई, जहाँ x बा हो जा y लिख दा, जहाँ y बा हो जा का लिखबा? x। अब देखा जा पलटबा तो है क्या हो गई? 10, अब ये का लिखबा? x।
और उसके बाद हमारा हो गया y। पहले कितना गुना था 9 गुना, मतलब ये संख्या 9 तो 9 से गुना कर दो। पलटने के बाद कितना गुना हो गया 2 गुना, तो पलट देन जा है ना तो हो गुलन 2 गुना। समझ में आइल। अब यही संख्या के सॉल्व कर देगा। सॉल्व करो 9 दहा में कितना 90y आ प्लस 9x, ठीक है साइड 10 दूना 20x आ प्लस 2y है ना। अब x वाला के x साइड आ y वाला के y साइड लाओ 90y आ प्लस 9x माइनस 20x आ माइनस 2y आ बराबर कितना 0। अब घटाला 90 में से 2 गो घटाला तो कितना होगी 2 गो y 88y है ना जी। और बाद है घटेबे तो कितना होगी माइनस 11x आ बराबर कितना 0। 11 8 88 हो गई। 11 8 88 हो गई। 11 8 कहते सॉरी यहाँ पर कितना हो गई घटा ला 9 में से 20 घटेबा तो कितना हो गई 11 हो गई। अब देखा दोनों में कॉमन कितना मिला था, दोनों कितना अंक से कट जाए वाला बा 11, तो 11 कॉमन निकल ला। तो 11 जब कॉमन निकल बा तो यहाँ पर हो जाए 8y हो जाए आ माइनस x 8y 11 8 88 हैजा निकाल ला कितना 11 हो जाए ना 11 अब बराबर में क्या हो गई 0। अब 0 से कट के होने का हो जाए 0, तो 8y माइनस x अब बराबर कितना हो जाए 0। अब सीधा साधा ही करे करब तो का होगी बताओ माइनस x अब प्लस में का हो जाए 8y अब बराबर 0। माइनस के कॉमन लेके खत्म कर दो उन्हें, तो x माइनस 8y अब बराबर कितना हो गई 0। समीकरण नंबर 2। अब यही समीकरण 1 और 2 को हमको हल करना है, ठीक बा। और 1 और 2 को जब हल कैसे करेंगे हम बताओ। तो समीकरण में से हम क्या करेंगे, या तो घटा कर निकाल सकते हैं या जोड़ कर, ही ना। तो घटा लेंगे, सबसे बड़ समीकरण कौन है 1 है ना, हम कहे तो इसके बाद अंक नहीं, तो 1 में से 2 को घटाने पर असो निकाल सकला। अब देखो घटावे का तरीका एक और बताओ तनी, ओवर तो सिखले बड़ा बाटा पकड़ के ना, जैसे सिंपल तरीका से जब घटावे ला वो मेथड से घटा दा। दोनों तरीका दोनों बिलोपने है ना कि दो कोई काटे, ठीक बा। तो हेजा लिखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हो गई ना। 1 वाला के मान कितना बा x प्लस वाई ब्रैकेट में एक दा आ घटावे के कहता है। 1 में से क्या ना घटावे के 2 वाला के, तो 2 वाला लिख दो ब्रैकेट में x माइनस 8y हो गई ले। अब बराबर के अब बराबर दिया x वाला के एक साथ घटाओ, अंक वाला के अंक के साथ। अब ओकरा बाद है मान कितना बा 9 आ माइनस 2 वाला के मान कितना बा 0। समझ में आई का कहलनी कुछ ना वही चीज बा। ओकरा का करला 1 में से 2 को घटाने पर और आई समीकरण 1 हो गई। 1 वाला के लिखा x प्लस वाई केकरा घटा बताओ 2 के, तब माइनस दे के 2 वाला उतार तो पहले चूचा उतर गई आ अंक वाला के अंक के साथ 9 आ माइनस कितना हो गई 0। अब हिंकरा के सॉल्व कर दो, कटे वाला रही तो कट जी। अब देख ध्यान दो x प्लस वाई जे के होकर हाई माइनस से गुणा करवा तो कितना हो जाए माइनस x हो जाए आ माइनस माइनस है प्लस 8y अब बराबर है 9 में से घटा दो तो 9 हो जाए। अब देखा x से x का ले जा। अब देखा है 8 गो y है बात 8 है के 9y अब बराबर 9। 9 से 9 कैंसिल, y के मान कितना 1 आ गई। अब इनका रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में एक y का मान रखने पर y का मान रखने पर तो 1 के मान कितना बा x प्लस वाई अब बराबर कितना बा 9 बाटे। y के मान कितना आइल बा 1
तब कुछ नहीं करके x और प्लस 1 बराबर कितना 9। इसलिए x के मान जब निकालेंगे तो 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जी 8। x के मान आ गई और y के मान भी आ गई, लेकिन अभी हमको निकालना है काची संख्या। क्या निकालना है संख्या। तो संख्या बराबर हम फॉर्मूला क्या होता है बताओ। संख्या बराबर है ये ना निकलवा, कितना निकलवा बताओ चेक करो। 10y प्लस x। आंसर कितना होता है चेक करो 18। पहलका में रखा था ना जा 10 8 कटना हो जी 18। अब चलो ध्यान दो कि यहाँ पर विलोपन जब निकाले हैं, अगर किसी को माइनस प्लस में दिक्कत है तो इस तरीका से बना सकता है। उसमें बताया है कि प्लस रहेगा तो जोड़ने पर घटाने पर बताया ना, तो ये भी आसान तरीका है। कुछ नहीं करेंगे, बड़ में से छोड़ के घटाला जो अंक बुझाता ना वो तरीका से। 1 में से 2 को घटाने पर तो कुछ नहीं करके 1 वाला के मान है उतारला, x y के मान है जा उतर गोइल। घटावे पर कहता होता चिन्ह लिखा है जा घटाने पर माइनस, और दूसरका के उतार दो तो दूसरका कितना बा x माइनस 8y। अंक वाला के अंक में से घटाला, 1 में से घटाइला हुआ तो 1 में से 2 के घटावा घट गोइल। अब भाई माइनस से तोड़ दिया है ये, थोड़ा ध्यान दिया ठीक। माइनस से गुणा करवा तो माइनस x और माइनस माइनस का गोइल प्लस, तो x से का गोइल जा कट गोइल। 8 गो आ एगो 9y बराबर 9 कट गोइल, y के मान निकल गोइल। और y के मान जब निकल जाता है तो इसको रख देंगे 1 में, तो इससे हमारा का किसका निकल गया x का मान निकल गया। अब हमको पूछ रहा है कि ये संख्या ज्ञात करे, तो संख्या बराबर कितना हमारा मान निकला है। संख्या बराबर 10y और प्लस कितना है यहाँ हमारा x है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे y का मान कितना है 1 और x की जगह हो जाएगा 8, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इस तरह से भी बना सकते। y के मान आइल बा तो नीचे लास्ट में लिखबो ना, दोनों के मान एक जगह लिखल बा, ये समझ में आ गई, ध्यान रही उतारा। तो अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा है। खजांची के मतलब जो पैसा देता है बैंक में, ठीक। कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट मिला के हमारा टोटल कितना चाहिए 2000 रुपये चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब खजांची ने उसको कितना पैसा दिया 25 गो नोट दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना 50 के कितना 100 का था। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या निकालना है समीकरण। अब 50 और 100 रुपया के नोट अब पता नहीं है, तो पता नहीं है तो इसको मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं 1। 50 रुपए वाला के तो देखते हैं यहाँ पर माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना 1 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर इसको मान लेते हैं कितना y। प्रश्न से टोटल नोट कितना दिया है मिलाकर 25 गो, कितना 25। तो 25 के मतलब का 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मिलाकर दिया है कितना 25। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। और इसके बाद जो है हमारा प्रश्न से लाइट का है कम हो गया तनी साइड से और जहाँ बैठे रहे बैठ पुनः प्रश्न से चला देखा ने हाला मत करो। दोबारा जब प्रश्न से चलते हैं तो यहाँ पर क्या किया है 100 रुपया और 50 रुपया टोटल नोट पैसा कितना दिया है 2000 रुपया। तो कुछ नत करा है जा लिख द x आ प्लस है जा y आ टोटल रुपया कितना 2000 हो गई। कितना के नोट बा 50 और 100। तो 50 में 50 से गुणा कर दो 50 रुपया वाला में, तो ये 50 वाला है एकरा में कितना से गुणा कर दो 100 से।
तो 50x प्लस 100y बराबर 200 समीकरण नंबर 2। या यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, कॉमन 50 आ जाएगा हमारा। तो 50 को जब कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 50 दूना 100 2y और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 2000। अब यहाँ से x प्लस 2y और बराबर है 2000 और बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 50, 0 से 0 खत्म, 5 के 20, मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40। इसको अब मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमको बनाना है विलोपन विधि से, यही ना। तो सबसे बड़ा हम कौन बा है 40 वाला बा ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से, तू एक नीचे बैठना, नीचे जहाँ बैठा रास्ता का है कि झूठो गए। अब देखते समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब देखो फिर वैसे ही घटा के बा, ठीक बा। समीकरण 2 के उतारला कितना बा x प्लस 2y बा ना। तो लिख लो x प्लस एकरा में से घटाए के बा केकरा के, समीकरण 1 के, है ना घटा के बा। तो यहाँ पर फिर हमको विलोपन विधि से बनाना है। तो विलोपन में से यहाँ पर लिखे क्या है, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है। कैसे हम जानेंगे, तो इसका मान 2 वाला का है बड़ और 1 वाला का है छोट। तो 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 2 के मान को उतार लेंगे x y वाला। तो 2 का मान कितना है x प्लस 2y। एकरा में से किसको घटाना है, इसमें से 1 को। तो माइनस दे के या 1 वाला उतार ला, x प्लस y हो गई। समीकरण 2 के मान कितना भाई, तो हेने लिख दो 40 आ घटा दो। समीकरण 1 वाला के मान कितना बा, बस हो गई। अब भाई माइनस से तोड़ देंगे रखे, x प्लस 2y जे के तेव भाई माइनस से गुणा करो तो माइनस x, अब माइनस कितना y। अब भाई घटा ला कितना हुई 15 आ गई 15, ठीक बा। भाई x से x का हो ले जाए 2 गो y में से 1 गो y घटावा तो y बराबर कितना आ गई 15, आंसर आ गई। y किसका मान है हमारा, 100 रुपया के नोट कितना है हमारा 15 गो। अब हमको निकालना है किसका 50 रुपया। तो इसको उठाकर रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 के मान उतारा, x प्लस वाई अब बराबर में कितना 25। x प्लस वाई के जगह वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 15 और बराबर कितना 25। इसलिए x बराबर जब निकालेंगे तो 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। y बराबर कितना हो गया 15। x किसका वैल्यू है हमारा 50 रुपए का 10 नोट दिया है और 100 रुपए का 15। कौन सा कोई दिक्कत भाई, माइनस से जब माइनस रहता है तो माइनस से दोनों में गुणा किया जाता है। 3 गो रहेगा तो 3 गो, जितना रहेगा उतना से गुणा करेंगे। माइनस गुड़े एक्स तो माइनस एक्स, माइनस गुड़े वाई में करेंगे तो प्लस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। यहाँ से एक्स कट गुल वाई से, वही सिंपल काम बा, कुछ नहीं खे बुझा गोल। वो बाटा पर लिखा जाए डायरेक्ट ऐसे लिख के घटा दो जैसे घटा वाला। आ समीकरण 2 के मान देखा 40 के 40 बा, आ 1 के घटा ला अंक वाला के अंक साइड, आ एक्स वाई वाला के एक्स वाई के साइड घटा के मान को क्या कर देते हैं लिख देते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का हो गया बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक कितना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 तक है ना। तो यहाँ तक तो अब देखते हैं इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट सवाल। इसमें जो दिया है हमारा रिलेटेड दिया है क्वेश्चन कि किराए पर एक पुस्तक लाती है, ठीक बा। कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, मतलब 3 दिन का लिमिट है, और 3 दिन का जो चौथा दिन होता है उसका किराया क्या हो जाता है बढ़ते चला जाता है। मतलब 3 दिन में ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन जो चौथा दिन होगा तो उसका किराया क्या हो जाएगा अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ने लगेगा।
पूरा बना के चलो देखा स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि अतिरिक्त दिन का किराया टोटल सप्ताह कितना का होता है 7 दिन का, और 7 दिन का 3 दिन नियत है तो 3 दिन घटा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना दिन बचा 4 दिन, और 5 सप्ताह 7 दिन का 5 दिन ये रखती है तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है 2 दिन, मतलब 5 दिन का किराया दे रही है। उसी तरह से तब माना कि पुस्तक का नियत किराया x और अतिरिक्त किराया कितना हो गया y, इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा, नियत में कोई भी ना बढ़ता है ना घटता है। और इसके बाद यहाँ पर निकाल दिया है अतिरिक्त दोनों का मान निकाल दिया है, ठीक, जो पहले सप्ताह के लिए 27 रुपया देती है और दूसरे सप्ताह के लिए 21 रुपया। अब हमको समीकरण तैयार कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x प्लस y बराबर में हमको कितना लिख देना है 27, कितना लिखना है 27, एक्स्ट्रा कितना दिन 4, एक्स्ट्रा कौन सा y वाला, तो y में गुण है समीकरण नंबर 1, तो वही आ गया हमारा x प्लस 4y बराबर कितना 27। पुनः प्रश्न से चलेंगे तो फिर लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना रुपया देती है 21 रुपया देती है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन निकल ले बन जा, तो गुणे कहता ना, तो ये हो गया समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। अब हमको करना क्या है कि देखना है सबसे बड़ा अंक कौन है हमारा 1 वाला, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, बहुत आसान तरीका से वही तरीका से घटा लिया, ठीक बा, घटाने पर तो देखा 1 वाला का उतारा x प्लस 4y हो गई, एकरा में से केकरा घटा के बा समीकरण नंबर 2 के, यही ना, तो माइनस 2 के लिख दे x प्लस 2y बराबर, अब क्या करब 27 लिखब और फिर घटा देव कहता ना 21। अब हिंगा के सॉल्व कर x प्लस 4y माइनस कितना हो जाए x माइनस 2y बराबर है कितना हो गई 6। अब काटा था x से x कट गई 4 गो में से 2 गो y घटल, तब बताओ 2y बराबर कहता ना 6, द्वितीय 6, तो y बराबर कहता ना 3। अब इसको रख देंगे समीकरण नंबर कहाँ 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान जब रखेंगे तो हमारा कितना है x प्लस 4y बराबर में कहता ना 27। अब देखो x प्लस 4 गुणे y के जगह कहता ना 3 हो जाए बराबर कितना हो गया हमारा 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 घटाव x बराबर कितना 5 15, तो x बराबर 15 और y बराबर चेक करो आंसर कितना हो गया हमारा 3, तो यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से कोई भी जो क्वेश्चन है इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा 3.4 का x बराबर कितना 6, कैसे चेक कर लो एक बार, आंसर चेक कर लो सही बा, हाँ तब आंसर सही बा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है 3.4 का पूरा कंप्लीट, और अगला चैप्टर जो है अगला दिन हमारा स्टार्ट होगा, उसमें जो है हमारा वज्र गुणन विधि से मैथ को बनाना है। तो वज्र गुणन विधि क्या है, तो उसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और इसको उतार ले, और फिर मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत। चलो उतारा।